Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you accountancy of class 11. जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन पोर्शन, वन हाफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज हाउ टू सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन. कैसे प्रूफ करना है उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं. From day to day, we are going to start another part of this chapter itself, which tells us about debit and credit and उनके rules क्या हैं, उनकी approach क्या है. Then उसके basis पे हम question solve करेंगे. आगे बढ़ने से पहले, if you are finding my videos useful, then please do subscribe to the channel and share it with your friends too. चलो लेट्स बिगिन. आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज से हम पढ़ने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, उसके अप्रोचेस क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं. आज जो आप समझने वाले हो ना, दैट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपको पूरे 11th में काम करेगा. क्योंकि अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से सुना तो आपको कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आपका ये सब डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग होगा, जर्नल एंट्रीज स्ट्रांग होंगी, तो फिर आगे आने वाली 11th की सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेगी. चलो लेट्स बिगिन. टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब डेबिट एंड क्रेडिट के रूल समझने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है. डेबिट स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड. डेबिट रिकॉर्ड. क्रेडिट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड. यूजुअली हम एक अकाउंट अगर बनाते हैं, अकाउंट मैंने आपको कहाँ समझाया था, जहाँ हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको लेजर एक स्टेप समझाया था. तो लेजर में मैंने आपको समझाया था कि लेजर किसी भी अकाउंट, किसी भी खाते को बनाते टाइम हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन पार्ट इज द डेबिट साइड एंड द अदर पार्ट इज द क्रेडिट साइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेंट का अकाउंट बना रही हूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगा डेबिट साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड है, सो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, डेबिट कौन सी साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड. क्रेडिट कौन सा साइड होता है, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. सी रेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. इसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अकाउंट की रेंट से रिलेटेड हम सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. अब डेबिट एंड क्रेडिट का फुल फॉर्म पता चल गई भैया. डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, सीआर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड. ये भी पता चल गया कि डेबिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्रेडिट हमारा राइट हैंड साइड होता है. लेकिन नाम ये डेबिट क्रेडिट मतलब क्या होता है, हमने सुना तो है अकाउंट डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इज दिस. तो मैं आपको समझाऊँ, मैंने आपको एक क्लियर का कॉन्सेप्ट समझाया था प्रीवियस क्लासेस में, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है. अब मैं आपको ये दो अप्रोचेस से समझाती हूँ, तो उन दो अप्रोच पे आते हैं. पहले approaches of debit and credit. एक होगी हमारी अमेरिकन अप्रोच. अमेरिकन अप्रोच. अब अमेरिका वाले भैया थोड़े बहुत हमसे मॉडर्न होते हैं, तो ना मॉडर्न भी कह दो. अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. दूसरी होती है हमारी, अब एक मॉडर्न है तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी होगी, तो हाँ जी ट्रेडिशनल अप्रोच ही है. उसका दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच. इंग्लिश अप्रोच.
और ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो आंसर्स ना हमारे दोनों से ठीक आते हैं, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो। अभी तक सीबीएसई के सारे स्कूल्स में फॉलो करा जा रहा था कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच को समझाते थे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाने वाली हूँ इसी लेक्चर में। तो उसमें हमारा ये होता था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा अच्छा लगता था। अब स्कूल्स ने क्या करा है, अब अपनी अप्रोच बदल के थोड़ी सी क्या अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच कर दी है। सो दे फॉलो दैट क्लियर रूल। क्लियर में मैंने बताया था ना, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, रेवेन्यू हो गया, कि हमारा CLR का नेचर एक होता है, EA का नेचर एक होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी तो आप ये समझो कि दो अप्रोचेस है, एक अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं उसे, दूसरा इंग्लिश अप्रोच, उसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। अब आगे कहानी सुनते हैं। आगे कहानी पे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपको कि मैं यहाँ पे शॉर्ट हिंट इसका देना चाहती हूँ। सी अमेरिकन अप्रोच में वी विल बी स्टडिंग क्लियर वाला रूल। क्लियर वाला रूल में क्या था मैम? क्लियर वाले रूल में मैंने बताया था C फॉर कैपिटल होता है, L फॉर लाइबिलिटी होता है, E फॉर एक्सपेंस होता है। इन सबकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है सो प्लीज वॉच अकाउंटिंग टर्म्स वाला लेक्चर, देन कम ऑन टू दिस लेक्चर। A से असेट्स होता है एंड R फॉर रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये वाली अप्रोच हम पढ़ेंगे इसमें। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में हम गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, स्वर्ण रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको सोते जागते याद रहने चाहिए। गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स है, वो हम पढ़ेंगे, 3 रूल्स। वन मोर थिंग, इंग्लिश अप्रोच को डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, लिख लो यहाँ पे, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक चीज की 2 एंट्री करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम भी होता है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टीचिंग यू द अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद हम इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच पे आएंगे। अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। क्लियर। अब क्लियर में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो कैपिटल होती है C होता है, हमारा जो L होता है और लाइबिलिटी, और हमारा जो R होता है रेवेन्यू, CLR, जैसे बिजनेस ट्रैवल्स में पढ़ते हैं ना, इको में SLR ऐसे करके, तो वैसे यहाँ पे CLR याद रखना। जो CLR का नेचर होता है ना, वो नेचर सेम होता है। नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, इनका जो क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, और जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो जब ये बढ़ेंगे तब क्रेडिट होंगे, और जब ये घटेंगे तब ये डेबिट होंगे। क्लियर है आपको? CLR स्टैंड्स फॉर कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। नाम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि CLR, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू हो, उनका बैलेंस क्रेडिट रहता है, क्रेडिट नेचर रहेगा, उनका बैलेंस रहेगा। और बैलेंस जो रहता है ना, तो हम उसी साइड रिकॉर्ड करते हैं जब वो चीज़ें बढ़ती हैं। दैट मीन्स कैपिटल अगर बढ़ेगी, या हमारी कोई भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, या फिर हमारा कोई रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हम हमेशा उसे क्रेडिट करेंगे। एंड जब भी ये तीनों चीज़ें घटेंगी तब हम उसे डेबिट करेंगे। एंड द ऑपोजिट अप्लाइज ऑन असेट्स एंड एक्सपेंसेस। AE का बैलेंस क्या होता है? इनका डेबिट बैलेंस होता है। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब बच्चों ये है, जब भी ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तब इन्हें डेबिट करा जाएगा, और जब भी ये दोनों चीज़ें घटेंगी तब इन्हें क्रेडिट करा जाएगा। ये आपको किसी भी हाल में याद करना है। आपको ये याद नहीं होगा, दैट मीन्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। दीज आर सम फंडामेंटल थिंग्स जो एक अकाउंटेंसी के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सो यू मस्ट बी क्लियर विद दीज रूल्स।
अब मैं आपको एक एक करके बता भी देती हूँ सबके अकाउंट दिखा के कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कैसे रिकॉर्ड होंगी ये चीज़ें। जैसे हमारा पहला अकाउंट आएगा कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या होता है भैया? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर ने इन्वेस्ट कर रखी होती है बिजनेस में। अच्छा, कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखी होती है मैम? पैसे के फॉर्म में भी ला सकते हैं मैम, कोई फिक्स्ड असेट भी ला सकते हैं, कोई स्टॉक भी ला सकते हैं, जो भी मन हो उन्हें पैसे इन्वेस्ट करें या इन काइंड इन्वेस्ट करें वो कर सकते हैं। सो कैपिटल अकाउंट, हर एक अकाउंट के दो पार्ट्स होंगे मैम। एक पार्ट होगा डेबिट, एक पार्ट होगा क्रेडिट। क्रेडिट कौन सा होता है? राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट पार्ट। ऐसे याद रखना, अगर कई बच्चों को यही याद नहीं होता है डेबिट वाली साइड कौन सी होगी एंड क्रेडिट वाली साइड कैसी होगी, तो बेटा सी आर, क्रेडिट सी आर होता है। ऐसे ही सी आर से क्या याद कर सकते हो आप? सी फॉर क्रेडिट, आर फॉर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड वाला होगा हमारा क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा हमारा डेबिट साइड। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैम क्रेडिट बैलेंस का मतलब आपने बताया था जो बैलेंस है ना, तो उसी साइड पे आएगा जब ये आइटम्स बढ़ रहे होंगे। मतलब जब जब कैपिटल बढ़ेगा तब हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब कैपिटल घटेगा तब हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो और थोड़ा सा मेरे को आंसर देने का ट्राई करना लेक्चर के साथ साथ। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भीम ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद 1 लाख रुपीज, आपको क्या लग रहा है कैपिटल में कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में? अपना दिमाग चलाओ, यू आर बिजनेस, ठीक है, आपके पास पैसे, कैपिटल पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ती है तो मैम आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करने को कहा है, तो आप 1 लाख ना जो कैपिटल लाए हैं वो यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करिए। वेरी गुड। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकती किस नाम से लिखूंगी मैं, लेकिन अभी लाया होगा कैपिटल तो कैश में ही लाया होगा, कैश के थ्रू, तो मैं कैश लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, वो ना कुछ पैसे अपनी कैपिटल से निकाल के ले गया, 1 लाख लाया और उसमें से 40,000 निकाल के ले गया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा? कैपिटल बढ़ी या घटी? कैपिटल तो घट गई मैम, क्योंकि वो 40,000 निकाल के ले गया। तो जब कैपिटल घटी, माइनस हुई, तब कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो 2 वाली साइड, अब ये टू एंड बाय लेजर में बहुत अच्छे से समझोगे। अभी समझो, क्यों समझो? क्योंकि तब क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ये हमारा एक लेजर का बेसिक सा फॉर्मेट है। आई डोंट नो व्हाई सीबीएसई हैज डन दिस, कि उसने कुछ चैप्टर्स जो पहले कवर होने चाहिए थे वो बहुत बाद में दिए हैं। जैसे लेजर वाला चैप्टर आपका 13th नंबर पे आता है, जबकि उसके कॉन्सेप्ट पहले से ही आने लगे हैं। इसलिए मैं आपको यहीं पर ही समझा रही हूँ एंड आप भी समझ लो, बहुत ईजी सी चीजें हैं। बाद में जाके आपको लेजर बहुत ही लल्लू चैप्टर लगने लगेगा। तो कैपिटल में टू एंड बाय साइड होती है, बाय साइड मेरी क्रेडिट वाली होगी, टू वाली डेबिट वाली होगी। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बोला वो मैंने बोला भीम ना अपनी 40,000 कैपिटल ले गया, तो कैपिटल ले गया तो कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे मैम। तो डेबिट में लिख दो 40,000 रुपये। कैसे ले गया? कैश के थ्रू ही ले गया होगा, मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिया दोनों का, फिर से कॉन्सेंट्रेट करो। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर। अब वो पैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है, इन काइंड कोई चीज भी इन्वेस्ट कर सकता है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल लिया, कैपिटल का अकाउंट बनाया, हमने देखा यार कैपिटल का बैलेंस ना क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब मैम ने बताया था कि क्रेडिट साइड पे प्लस वाली चीजें लिखना, मतलब जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड पे आएगी, जब जब कैपिटल घटेगी डेबिट साइड पे आएगी। अब क्रेडिट साइड पे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भीम 1 लाख की कैपिटल लाया, आप दिमाग लगाओ बच्चे, कैपिटल बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। बढ़ी है तो कौन सी साइड पे आएगी? क्रेडिट वाली साइड पे आएगी। मैंने आपको बोला भीम 40,000 रुपए की कैपिटल लेके चला गया, तो आप कैपिटल बढ़ी या घटी? घटी है मैम। घटी है तो कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड पे आएगी। बस दिस इज व्हाट आपको रिमेंबर करना है। वन मोर थिंग, अब बच्चे क्या कहते हैं मेरे से? बच्चे बोलते हैं मैम ये कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, डेबिट क्रेडिट समझ गए, आप कह रहे हो हमेशा हमारा राइट हैंड साइड क्रेडिट रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रहेगा, हमेशा कोई भी अकाउंट हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज। मैं ये पॉइंट आपको नोट डाउन भी करा देती हूँ। ऑलवेज राइट हैंड साइड इज क्रेडिट, लेफ्ट hand side is debit।
ये हमेशा एंड हमेशा रूल रहेगा। तो मैम इसका मतलब क्या ये भी है कि हमेशा क्रेडिट में प्लस वाली चीज़ें आएंगी एंड डेबिट में माइनस वाली चीज़ें आएंगी? नो, यहीं पे ही खेल है बस। अकाउंट तो सेम बनेगा, आपका राइट क्रेडिट रहेगा, लेफ्ट डेबिट रहेगा, लेकिन आपका हमेशा ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिट पे ही बढ़ने वाली चीज़ें हैं और डेबिट पे ही घटने वाली चीज़ें हैं। आपको जो सीखना है ना बच्चों को, यही सीखना है। ये जो ये माइनस यहाँ पे लगाया है मैंने, यहाँ प्लस लगाया है ना, यही बस चेंज होंगे और यही हमें सीखना है। मैंने आपको एक कैपिटल का बताया, अब मैं आपको लाइबिलिटी का बताती हूँ। बिल्कुल सेम होता है लाइबिलिटी का भी। देखते हैं, बनाते हैं। लायबिलिटी, लाइबिलिटी कोई भी आप लोन मान लेना, मैं ना अभी लोन लेके चल रही हूँ लाइबिलिटी में। दो पार्ट्स। अगेन व्हाट आई सेड टू यू, आई सेड कि राइट हैंड साइड CR, C फॉर क्रेडिट, R फॉर राइट हैंड। तो राइट हैंड पे मैंने ले लिया क्रेडिट, लेफ्ट पे क्या होगा? डेबिट होगा। प्लस माइनस अभी डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे इसका नेचर देखना पड़ेगा। देखते हैं, पहले वाले पेज पे आओ। क्या बताया मैंने यहाँ पे? सी तो हो गया, सी का ही नेचर एल जैसा है, लाइबिलिटी का नेचर भी सेम है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जो बैलेंस होता है मैम उसमें पॉजिटिव वाली चीजें आती है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी? लाइबिलिटी का बैलेंस या लोन का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, ठीक। जो बैलेंस है उस साइड प्लस वाली चीजें आएंगी, मतलब जब जब मेरा लोन बढ़ेगा तब क्रेडिट साइड पे आएगा, जब जब लोन घटेगा, किसी भी कारणवश आपने लोन का रीपेमेंट करा या कुछ भी पूरी तरीके से क्लोज कर दिया लोन या वेवर हो गया लोन का, तो फिर वो सारी चीज़ें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। अब आप ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे बच्चे, जो आइटम है ना जिसका अकाउंट बन रहा है उसका जो बैलेंस है, जैसे इसका क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स इसकी क्रेडिट साइड पे बढ़ने वाली चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव वाली चीज़ें आएंगी। आप चाहे यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बढ़ने वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर लाइबिलिटी में भी हो रहा है, डेबिट साइड पे घटने वाली चीज़ें आ रही हैं। एग्जाम्पल पूछूं एक एक आपसे, अब आप मेरे को आंसर करो। अगर भीम ने 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, लोन अकाउंट मैंने बना दिया, लोन लिया, तो मेरे को बताओ लोन का खाता, लोन बढ़ा या घटा? हाँ, लोन लिया तो लोन बढ़ा ही ना, तो लोन बढ़ा तो प्लस वाली साइड मतलब क्रेडिट वाली साइड में लिख दूंगी 5 लाख का लोन। कैसे लोन लिया? पैसे ही दिए होंगे उन्होंने, तो मैंने बाय कैश लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ ये जो 5 लाख का लोन था, इस पे ना हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया। कितना इंटरेस्ट लग गया? मान लो अब लोन पे ब्याज तो दोगे ही ना, चाहे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से लो, चाहे आप बैंक से लो। तो अभी तो मैं बैंक का लोन मान रही हूँ, तो बैंक ने चार्ज करा लोन, इस लोन पे इंटरेस्ट 50,000 रुपीज़। अब आप मुझे बताओ 50,000 से क्या हुआ? 50,000 से लोन बढ़ा या घटा? एक तो लोन 5 लाख का, उस पर उसका इंटरेस्ट भी 50,000 का, तो मैम ये तो लोन बढ़ गया और सर पे बोझ आ गया। तो बच्चों बढ़ गया तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? 50,000। मैम क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली लोन इज इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये एंट्रीज हम बाद में भी करने वाले हैं, सो डोंट वरी, अभी बस कॉन्सेप्ट समझना, फिगर पे फोकस करना। अच्छा, आप थर्ड एग्जाम्पल बताओ। अब ना लोन को देने की बारी आ गई, तो मैंने रीपेमेंट के लिए लोन 2 लाख का रीपे कर दिया। अब बताओ लोन बढ़ा या घटा? मान लोन को रीपे करा ना, लोन तो कम हो गया, लोन कम हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। 2 लाख का लोन कम हो गया, कैसे कम हुआ? ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे मैंने, तो टू कैश लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपको आई होप लाइबिलिटी समझ आया। अब सी हो गया, एल हो गया, आर पे आ जाए, रेवेन्यू पे आ जाए। चलो रेवेन्यू बनाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स मान के चलना बच्चों, इसे सेल हो रही है। दो साइड्स अगेन, क्या बताया मैंने? एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड CR, C फॉर क्रेडिट, R फॉर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे क्रेडिट आ गया एंड दूसरा साइड डेबिट हो गया। अब मैम क्या क्या लिखूं? डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस लिख दूं? नहीं नहीं, रुको भैया, नेचर देख लें इसका, रेवेन्यू का नेचर। कम ऑन टू पेज नंबर 3, और यहाँ पे रेवेन्यू का नेचर है इसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस है वो प्लस और जो दूसरी चीज है वो माइनस हो जाएगी। कम हियर, क्या बैलेंस है रेवेन्यू का? रेवेन्यू का बैलेंस है मैम क्रेडिट बैलेंस,
मतलब जो बैलेंस है वो वाली साइड प्लस हो जाएगी एंड डेबिट वाली साइड मतलब ऑपोजिट साइड माइनस हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। रेवेन्यू एक तरीके से सेल मान रही हूँ मैं। तो भीम ने चुटकी को सेल करा, ठीक, चुटकी को सेल करा बेटा, 50,000 रुपीज़ का सामान पूरा सेल करा। अब मुझे बताओ मेरा रेवेन्यू, मेरी सेल बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियसली मैम बड़ी है, 50,000 का सेल करा तो बेटा बड़ी है तो प्लस वाली साइड पे आनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? बाय। चलो अभी बाय नाम मत बताओ, अमाउंट क्या लिखूँ? 50,000 का सेल करा तो 50,000 से मेरी सेल बढ़ गई है। किससे सेल करा है उसका नाम लिख दूँ मैं यहाँ पे? चुटकी को सेल करा है तो चुटकी का ही नाम लिख दिया मैंने। भैया चुटकी को दिया 50,000 की, सेल कर दी, सेल बढ़ गई। अब सेकंड चीज सुनो, चुटकी घर गुड्स लेके गई 50,000 के, उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांट लगाई। वाई? उसने कहा तुम्हें सिर्फ 20,000 की गुड्स की जरूरत थी, तुम ये इतने ज्यादा गुड्स क्यों ले आए? तो वो ये गुड्स वापस करने गई भीम के पास। अब जब बेचे हुए गुड्स, सेल करे हुए गुड्स वापस आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर याद करो, बताओ क्या कहते हैं? गुड्स जो बेच दिए वो वापस आ रहे हैं, दैट मीन्स सेल रिटर्न हो रहा है। तो सेल रिटर्न हो रहा है तो मैं सेल रिटर्न की भी तो चीज़ें यही रिकॉर्ड करूंगी ना, कम हो रहा है एक तरीके से, ठीक। कैसे रिकॉर्ड करूंगी? ऐसे रिकॉर्ड करूंगी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सेल रिटर्न के लिए। बट यहाँ दिक्कत जो आ रही है ना, वो दिक्कत ये है कि यूजुअली हमारे बिजनेस में हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेल के भी सेल रिटर्न के भी। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज कि सेल करूंगी ना तो इस अकाउंट पे रिकॉर्ड कर लूंगी, सेल रिटर्न का अलग अकाउंट बनाऊंगी। तो यहाँ ना मैं आपको एग्जाम्पल चेंज कर दे रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बच्चा रेवेन्यू ना, यहाँ पे रेवेन्यू में आप मान लो कि मैं बात कर रही हूँ किसी भी गेन की या इनकम की, गेन की या इनकम की बात कर रही हूँ, ठीक। तो जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तब तो मैं उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करती रहूंगी कि और इनकम हो रही है और गेन हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मेरी इनकम डिक्रीज होगी या फिर गेन कम होगा तब मैं उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगी। क्या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगी? डिक्रीज इन इनकम और गेन। जब इनकम गेन बढ़ा तो जो बैलेंस है उस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब मेरी इनकम एंड गेन कम हुआ तब हम ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं अगर आपको समरी दूं इन तीनों अकाउंट की मिला के, CLR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी एंड R फॉर रेवेन्यू, तो क्या बनेगा? चाहे कैपिटल अकाउंट हो, चाहे लाइबिलिटी का अकाउंट हो, चाहे फिर रेवेन्यू का अकाउंट हो, इन तीनों का नेचर एकदम सेम है। अब इन तीनों का बैलेंस क्या है? इन तीनों का बैलेंस है बच्चे क्रेडिट बैलेंस। दो अकाउंट के पार्ट्स बनेंगे इसमें, एक डेबिट पार्ट, एक क्रेडिट पार्ट। क्या होगा राइट हैंड साइड हमारा? CR, C फॉर क्रेडिट एंड R फॉर राइट हैंड साइड। सो CR एंड DR। और सबके बैलेंस क्या है? सबका है क्रेडिट बैलेंस। तो मैम जो बैलेंस होता है वो प्लस वाली साइड होती है, उस पर प्लस लगा दो, और जो दूसरी साइड बचती है उसमें माइनस लगा दो। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ेगा तब वो क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन CLR हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। और जब ये तीनों चीजें गिरेंगी, मतलब इनकी वैल्यू कम होगी, चाहे कैपिटल हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू हो, तो वो ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड पे आएगी। डिक्रीज इन CLR। तो जो आप इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ लोगे ना, ये यहाँ पे मैं स्पेस नीचे इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं दो अकाउंट बनाऊंगी। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए मतलब आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ। अब पहले मैं आपको बताती हूँ A एंड E का नेचर, फिर आई विल कम ऑन टू दिस पेज एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इधर इसके नीचे बना के, तो आपको पूरे 5 अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने अप्रोचेस, अमेरिकन अप्रोच क्लियर लिख दिया मैंने, अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अभी हम करेंगे ट्रेडिशनल, अच्छा A&E, वेट आगे बढ़ रही हूँ। असेट
असेट का अकाउंट बनाएंगे। असेट कोई भी मान लेना, मशीन मान लेना, कुछ भी, मशीन, प्लांट। कौन सी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा, सी आर, सी फॉर क्रेडिट एंड आर फॉर राइट हैंड साइड। क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। असेट का नेचर क्या होता है, मतलब कि बैलेंस क्या होता है असेट का। कम ऑन टू पेज नंबर 3 एंड हाँ, असेट का बैलेंस होता है मैम डेबिट बैलेंस। मैंने बताया बच्चों जो बैलेंस होता है ना प्लीज उसे पॉजिटिव मान लेना, तो मैम हम इसके ना डेबिट साइड को प्लस मान लेंगे और जो साइड बचेगी मतलब क्रेडिट साइड उसे माइनस मान लेंगे। हाँ जी, यही कहना चाहती हूँ मैं आपको। तो यहाँ असेट का बैलेंस है मैम हमारा डेबिट बैलेंस, तो हम डेबिट को प्लस मान लेंगे, क्रेडिट को माइनस मान लेंगे। कुछ नई चीज आई ना, अभी तक तो आपको लग रहा था यार मैम ऐसे ही करा रही हैं, हमेशा क्रेडिट में प्लस आ रहे हैं डेबिट में माइनस आ रहे हैं, सारे अकाउंट्स में ऐसे ही लिख देंगे। नहीं, CLR वाले अकाउंट मतलब जिसका भी नेचर कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स होंगे उन सब में वो वाला रूल अप्लाई होगा। और इसमें असेट एंड एक्सपेंस के अकाउंट्स में हमारा रूल अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग। ये डेबिट बैलेंस के आइटम है, मतलब इनकी डेबिट साइड में जब जब चीजें बढ़ेंगी तब डेबिट साइड में आएंगी और जब जब चीजें कम होंगी तब क्रेडिट साइड में आएंगी। अब आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझना। मैं इस असेट में ना मान रही हूँ कि एक मशीन की अकाउंटिंग कर रही हूँ, मैं एक मशीन खरीदी है मैंने। तो बच्चों सबसे पहले मशीन खरीदी 10 लाख की। क्या लग रहा है मशीन बढ़ी या कम हुई? मैम ऑब्वियसली मशीन खरीदी, हमारे पास तो मशीन बढ़ी है, तो बढ़ी है तो बेटा प्लस साइड पे आना चाहिए। 10 लाख प्लस साइड पे आया। 2 वाली साइड होती है, कैसे खरीदी होगी, गले में से पैसे चले गए होंगे तो मैंने 2 कैश लिख दिया, कैश से लेना देना है इसका, 10 लाख आ गया। ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे मैंने आपको लेजर नहीं पढ़ाया है, सो डोंट फोकस अपॉन टू एंड बाय में मैं कौन सा आइटम लिख रही हूँ, कैश लिख रही हूँ, चुटकी लिख रही हूँ, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ आप अमाउंट पे फोकस करो, क्या यू आर एबल टू गेस। जब मैं आपको बोल रही हूँ अमाउंट बढ़ी या घटी, वो आप सही गेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। अब मेरे को बताओ, मैंने एक और मशीन खरीद ली 2 लाख की, फिर से मशीन खरीदी मैम, मशीन बढ़ गई, आप डेबिट में लिख दीजिए 2 लाख, चलिए लिख दिया 2 लाख कैश में खरीदी। अब मैंने मशीन बेच दी 5 लाख की, मशीन बेच दी तो मशीन कम हुई ज्यादा हुई? मैम कम हुई, मशीन कम हुई मतलब माइनस साइड पे लिखना है, क्रेडिट है इसका माइनस साइड, तो सो बाय कैश 5 लाख की मशीन बेच दी। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट जो आपका नहीं है लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ, बस आप बता दोगे, मेरे को पता है, विश्वास है आप बता दोगे। अब मैं आपको ये कह रही हूँ, मैंने डेप्रिसिएशन मतलब अपनी मशीन की वैल्यू को कम दिखाया, कम किया, खुद कम किया, क्योंकि मैंने इसे पूरे साल यूज करा, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है 1 लाख से। तो अब आप बताओ मशीन बढ़ी या घटी? मैम आप जो बार बार कह रही हैं मशीन की वैल्यू कम हो गई है, कम हो गई है, तो ये तो कम ही हुई है, तो आप कम हुई है तो आप प्लीज क्रेडिट साइड पे माइनस साइड पे लिखिए। तो ठीक है, 1 लाख मैंने माइनस साइड पे लिख दिया। अब इसका नाम ना जब भी मैं वैल्यू घटाती हूँ तब डेप्रिसिएशन होता है। आगे पढ़ेंगे, अमाउंट पे फोकस करो। एक बार फिर से बताऊँ, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, जो बैलेंस होता है वो हमारा प्लस साइड हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड प्लस साइड हो जाएगी एंड क्रेडिट साइड माइनस साइड हो जाएगी। अब मैंने असेट में आपको एग्जाम्पल ले लिया, मशीन सोच लो, तो मशीन खरीदी मैम, मशीन बढ़ी है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे, मशीन बेची तो मशीन घटी है, सो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड माइनस साइड में लेके जाएंगे। आपने ये भी बोला कि मशीनरी की वैल्यू कम करी है, तो मैम तब भी कम तो हुई है ना मशीनरी, तो भी आप क्रेडिट साइड नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर? असेट क्लियर हो गया। अब लास्ट टाइप ऑफ पे आते हैं, लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट दैट इज एक्सपेंस अकाउंट। आई गेस मे बी मैं ये लेक्चर इतना ही रखूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि बिल्कुल हॉच पॉच हो जाए दिमाग में, तो मैं यहाँ पे ना आपको ये एक्सपेंस वाला नेचर समझा के ये लेक्चर इतना ही रखूँगी। इसमें आप अमेरिकन अप्रोच समझ लोगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, सो हॉच पॉच नहीं होगा। एक्सपेंस अकाउंट, हर एक अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्रेडिट साइड होती है C फॉर क्रेडिट, R फॉर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है।
क्या नेचर है एक्सपेंस का? नेचर नहीं, मतलब खुद में ही एक्सपेंस है। क्या बैलेंस है एक्सपेंस का? एक्सपेंस का बैलेंस मैम वही है जो असेट का है, क्योंकि ए ई तो एक साथ बड़े बड़े हुए हैं, तो एक्सपेंस भी हमारा डेबिट बैलेंस का आइटम है। डेबिट बैलेंस का आइटम है मतलब जो बैलेंस है वही वाली साइड में बढ़ती हुई चीजें आएंगी प्लस वाली, एंड जो बचा साइड उस पर माइनस वाली चीजें आएंगी। ठीक, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड में प्लस वाली चीजें आएंगी, एंड क्रेडिट का मतलब क्रेडिट वाली साइड पे कम होती हुई चीजें आएंगी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चों, जब जब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मतलब वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे, क्योंकि प्लस का साइन है, बढ़ गया। और जब जब मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे, मतलब डिक्रीज इन एक्सपेंस, तब वो रिकॉर्ड होगा मेरा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि मैं ये अकाउंट बना रही हूँ रेंट का अकाउंट, एंड मैंने आपको बताया बच्चे कि मैंने रेंट पे करा है, 10,000 रुपीज का रेंट पे करा है, तो अब रेंट बढ़ा या कम हुआ? हम रेंट पे करा तो रेंट बढ़ा है, तो बढ़ा है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा, प्लस वाली साइड पे आएगा। तो 10,000 कैसे पे करा? गले से अगर पे करा होगा तो 2 कैश आ जाएगा। ठीक है, असेट एंड एक्सपेंस आपको क्लियर हुआ, दोनों के नेचर भी एकदम सेम है। अब मैं फिर से वो वाले पेज पे आती हूँ, यहाँ पे आपको बना देती हूँ इस नेचर के अकाउंट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ये हो गया आपका असेट एंड एक्सपेंस का अकाउंट। यहाँ से ना पिक्चर क्लियर दिखेगी तुम्हें कि क्या अंतर है जो अभी तक हमने पढ़ा उन सारी चीजों में। हाँ जी, दो साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। आप भी सोचते हो कि मैम कितनी बार बोलती है, लेकिन आई वांट मैं आपको इतनी बार चीजें रिपीट करूँ ना कि ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बस जाए। जब तुम पेपर लिखने जाओगे ना अपना, तब ये सारी चीजें गूंजनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ मैं, नहीं, मैम ने बताया था कि C फॉर क्रेडिट, R फॉर राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड में लिखना है, कभी गलत नहीं होगा। और दूसरी साइड पे डेबिट लिखना है। अब बताओ इनका बैलेंस क्या है? इनका बैलेंस है डेबिट बैलेंस। जो बैलेंस होता है वहां पॉजिटिव चीजें आती हैं और दूसरी वाली साइड में नेगेटिव चीजें आएंगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंस, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन असेट और एक्सपेंस, देन वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। आप पूरा डिफरेंस समझना मेरा, बिल्कुल दिमाग खोल लो 1 मिनट के लिए। हमने पढ़ा कि 2 अप्रोच है रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट समझने की। एक अप्रोच है अमेरिकन, जिसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जो आजकल स्कूल्स फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, और ब्रिटिशर्स की अप्रोच भी कहते हैं, या इंग्लिश अप्रोच कहते हैं। तो वो भी हमारी बिल्कुल सही है, उसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी आते हैं। हम दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम सही क्वेश्चन जर्नल एंट्री बनती है, बट आपको पता दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा अमेरिकन अप्रोच में कि हमारे सारे अकाउंट्स 5 नेचर के अकाउंट्स में बाइफिरकेटेड है। कौन से 5 नेचर? क्लियर वाले 5 नेचर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट एंड R फॉर रेवेन्यू। जिसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। CLR एक साथ है, LLR SLR याद रखना, तो CLR याद रहेगा, बैंक का होता है ना LLR SLR। सो CLR एक साइड है और दूसरी साइड बेचारे AE अकेले खड़े हैं। CLR का नेचर सेम होता है, विच इज डिपिक्टेड इन द फर्स्ट अकाउंट। ये क्रेडिट बैलेंस के आइटम होते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में प्लस वाली चीजें आएंगी एंड डेबिट साइड में माइनस वाली चीजें आएंगी। दूसरा हमारा असेट एंड एक्सपेंस के अकाउंट्स डेबिट बैलेंस के आइटम होते हैं, ये दोनों ही, मतलब इनकी डेबिट साइड में प्लस वाली बढ़ती हुई चीजें आएंगी एंड क्रेडिट साइड में माइनस कम होते हुए चीजें आएंगी। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर इट बी कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और असेट, इनके नेचर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो ऑफ दीज नोट्स, यू कैन कॉपी इट आइदर बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, या फिर आप ड्राइव के लिंक से नोट्स इसे ले लेना। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अपना दूसरा वाला अप्रोच,
ब्रिटिशर्स की अप्रोच, डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम कहते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Okay, and please, if you like the video, then do share it with your friends and do subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.